जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक चौधरी। दोस्तों आज हम रीजनिंग के जो चैप्टर चल रहा था हमारा अल्फ़ाबेट सीरीज़, उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। और पिछली वीडियोस में मैंने आपको सिंपल तरीके से निकालना बता दिया था, लेफ़्ट साइड से, राइट साइड से, और सीधी सीरीज़ दे रखी हो या दो आपको लेफ़्ट राइट दे रखे हों, उनको कैसे निकालेंगे, लेफ़्ट से पूछे, राइट से पूछे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट सेकंड पार्ट में दे रखे हैं और ये शायद तीसरा पार्ट है। और इस पार्ट में हम दो तीन चीज़ें कवर करेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज से। जैसे रिवर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, रिवर्स आपको सीरीज दे रखी है अल्फ़ाबेट की, या आपको ऑड दे रखा है, इवन दे रखा है, या दो से ज़्यादा आपको लेटर दे रखे हैं, उनके कैसे आप पता लगाएंगे कि कौन सा इसमें लेटर है, लेफ़्ट से, राइट से, सारी चीज़ें समझेंगे और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। ठीक है। उसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक है जिसका नाम अभी CG एकेडमी है। बहुत ही जल्द उसका नाम चेंज होने वाला है, जिसका हम करेंगे, आपको इसकी जानकारी भी दे दी जाएगी क्या नाम होगा उसका। तो अभी चेंज नहीं हो पा रहा है नाम किसी कारण, तो जल्दी ही उसका नाम चेंज हो जाएगा और उस पर रीजनिंग के सभी चैप्टर को मैं आपको कराऊंगा। उसमें फर्स्ट से मैंने क्या सिलेबस रखा है, इस चैनल पे तो आपको मिलते ही रहेंगे। और इस चैनल पे सिस्टम ये होगा कि एक सब्जेक्ट की, जैसे एक सब्जेक्ट नहीं, एक चैप्टर की जो वीडियोस हैं वो 2-3 पार्ट मिलेंगे। रीजनिंग का एक डिटेल वाइज कराया जाएगा और उसमें चैनल पे क्या होगा कि एक ही वीडियो में जितने भी टाइप हैं वो कम लेवल से, मतलब छोटा करके, बड़े टॉपिक को छोटा करके उसी में मर्ज कर दिया जाएगा और उसमें आपको वीडियोस प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है। तो जैसे अल्फ़ाबेट सीरीज के मैंने इसमें 3 पार्ट दिए हैं, उसमें मैंने एक ही पार्ट में सारी चीज़ें करा दी हैं। तो एक बार चैनल को जाके देख लें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है। या आप यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके भी उस चैनल पर डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। तो देखिए, अब हम करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत दिशा में अगर हो तो आप कैसे करेंगे। विपरीत दिशा का मतलब ये होता है, जब आपको ABCD इस तरह से दे रखी है, ABCD, और आगे चल के पूरा एंड हो जाता है XYZ। ठीक है। जब इस तरह से होती है तो वो होती है सीधे क्रम में, मतलब सीधी होती है। अब इन्हीं को अगर उल्टा कर दिया जाए, जैसे जैसे कह दिया जाए आपको ZYX, और आगे चल के इसको बोल दिया जाए CBA, तो ये हो जाती है क्या, विपरीत दिशा, यानी कि रिवर्स सीरीज बन जाती है। तो इसमें जब हम देखेंगे ABCD की तरफ से तो लेफ्ट होता है, ये मैंने पहले बताया था आपको, और राइट होता है ये। समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन आपको कैसे देखने को मिलेंगे अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले सिर्फ इतना जानना है। और अगर हम बात करें नीचे वाली की, तो इधर की जो संख्या होगी, इधर की जो लेटर होगा वो हो जाएगा राइट, यानी कि चेंज हो जाएगा एक दूसरे में। अभी बताता हूँ कैसे चेंज होगा। और ये हो जाएगा लेफ्ट। समझने की कोशिश करना। जब मैंने यहाँ पे A देखा तो A लेफ्ट है, यहाँ पे A लेफ्ट हो गया, यानी कि चेंज हो गया एक दूसरे में। पहले यहाँ राइट था, अब लेफ्ट हो गया। पहले यहाँ राइट था, यहाँ पे अब राइट हो गया, मतलब एक दूसरे पोजीशन में चेंज हो गया। देखिए, राइट था, लेफ्ट हो गया, यहाँ लेफ्ट था, राइट हो गया। मतलब कहने का ये है, जब आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को मिले और उसमें लेफ्ट राइट है तो लेफ्ट को राइट कर दें और राइट को लेफ्ट कर दें, क्वेश्चन का आंसर ऐसे निकल जाएगा जैसे हम पहले क्वेश्चनों को कर रहे थे। जैसे एक क्वेश्चन लेके देखता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, दाएं से 10वें के बाएं छठा क्या होगा। क्वेश्चन में लिखता हूं, दाएं से 10वें के बाएं 6 क्या होगा। समझने की कोशिश करना। ये मैंने जब आपको रिवर्स सीरीज से अलावा सीधी सीरीज में बताया तो मैंने आपको बताया था सिंपल तरीके से। इसमें क्या चेंज करना है, इसमें लेफ्ट को राइट करना है, राइट को लेफ्ट करना है। सिर्फ किसमें, विपरीत वाले में। विपरीत आपको दे रखा हो, आपसे विपरीत सीरीज दे रखी हो, इंडिविजुअल लिखा हो विपरीत है, तब आप क्या करेंगे, दाएं को आप करेंगे बायां। क्या करेंगे, बायां। और यहाँ पे क्या दे रखा है, बायां, इसको क्या करेंगे आप, दायां। ठीक है। अब बायां दायां कर दिया। ये क्वेश्चन क्या बन गया, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था, सिंपल बन गया पहले जैसा। अब कैसे करेंगे, अगर बायां दायां दे रखा है तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ फर्स्ट पे बायां है, यहाँ दायां, बायां और दायां दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है। दोनों को मैं प्लस करता हूँ, 10 + 6 हमारा हो गया 16, मतलब 16 हो गया। अब 16 हो गया, क्या ये लेफ्ट की तरफ से 16 है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो भी पहले दे रखा है, जो भी वर्ड पहले दे रखा है, बायां दे रखा है पहले, हिंदी में, इंग्लिश का होता तो लास्ट से देखते, हिंदी का है बाएं से दे रखा है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, बाएं से। तो ये 16 जो आया ये कहाँ से आया, बाएं से। और बाएं से 16 क्या होता है, लेफ्ट से 16 क्या होता है। देखिए हम यहाँ पे चलेंगे क्योंकि हमने चेंज कर लिया है एक दूसरे में, पहले दायां था बायां कर लिया है, तो पहली वाली पोजीशन में पहुंच गए। और लेफ्ट से इधर से अगर हम देखेंगे, इधर से 16वां, तो इधर से 16 होता है P,
तो इसका आंसर क्या जाएगा? पी। बात क्लियर है? ऐसे क्वेश्चनों को करना है। अगर विपरीत दिशा दे रखी है तो एक दूसरे में आप चेंज कर देंगे तो आसानी से उसका आंसर आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि अगर ये आपको लेटर देखिए, ये संख्या आपको दे रखी है 1 और 2, मैंने 2 को आपको बता दिया सिंपल तरीके से। अगर वहीं 3 संख्या दे रखी होती, 4 दे रखी होती तो कैसे करते वो भी करेंगे। पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसा ही, ठीक है। उसका आंसर आपको देना है, लिखने के तुरंत बाद ही आप दे देंगे उसका आंसर तो बहुत अच्छा होगा। देखिए मैं लिख के आपको बताता हूँ, बोल देता हूँ। दाएं से 15वें के दाएं 5वां, दाएं से 15वें के दाएं 5वां। जल्दी से आंसर दीजिए इसका दोस्तों, इसका आंसर दीजिए आप। तो इसको कैसे करेंगे? आंसर आपका सही है तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, सिंपल है। जो भी जिनकी समझ में नहीं आया वो देख लें एक बार। जिन्होंने आंसर दे दिया बिल्कुल सही है। दाएं को मैंने बताया आप बायां कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बायां। यहाँ भी दायां है, इसको भी क्या कर लेंगे? बायां। बस बात क्लियर है, दोनों बायां बाएं हो गए। अब बाएं बाएं में हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे बायां और बायां माइनस करेंगे और कहाँ से स्टार्ट होगा? बाएं से ही। तो माइनस कितना करेंगे? 15 माइनस 5 कितना हो गया यहाँ पे? 10 हो गया। अब 10 क्या होता है? बाएं से है, बाएं से मतलब लेफ्ट से है। बाएं से 10वां क्या होता है? बाएं से 10वां होता है जे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जे। समझने की कोशिश करना, सिंपल तरीका है। वही क्वेश्चन बन गया ये। जब मैंने बताया आपको लेफ्ट राइट बन गया और राइट लेफ्ट बन गया तो एक दूसरे में हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे ये पहले दायां था, हमने बायां कर दिया। ये भी दायां था, ये भी बायां कर दिया। अब हमने देखा स्टार्टिंग भी बाएं से होगी क्योंकि पहले भी बायां दे रखा है। पहले से स्टार्टिंग होगी तो 15 में से माइनस करेंगे 5 क्योंकि बायां बायां है दोनों तरफ। अगर दोनों तरफ बायां बायां होता है तो माइनस करते हैं, पहले वीडियो में बता रखा है। यहाँ आ गया 10 और बाएं से 10वां, लेफ्ट से 10वां होता है जे। ईजोटी मैंने आपको बताया था, उसके माध्यम से भी याद रख सकते हैं आप। ईजोटी 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करके। तो देखिए जे है 10वें नंबर पे, तो हमारा आंसर आ गया जे। अभी हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चनों को करेंगे। जो क्वेश्चन 2 या 3 अधिक हो, 2 तक तो हमने कर लिया, 2 से अधिक 3 हो, 4 हो, कैसे करेंगे? देखिए जैसे नॉर्मल सीरीज की बात है, ये अभी हमने रिवर्स सीरीज करी है। रिवर्स सीरीज आई होप आप सभी की समझ में आ गई होगी। अब हम करेंगे नॉर्मल सीरीज को। नॉर्मल यानी कि सीधे सीरीज। और नॉर्मल सीरीज में हम जैसे क्वेश्चन है बाएं से 7वें के दाएं 6 के बाएं चौथा, बाएं से 7वें के दाएं 6 के बाएं चौथा, ये क्वेश्चन है मान लो। अब आप इसे करके दिखाइए कैसे सॉल्व करेंगे। ये नॉर्मल सीरीज का है, कोई विपरीत क्रम नहीं है, ये नॉर्मल सीरीज है। और ये सीरीज क्या है, मैंने आपको बाएं से 7वें के दाएं 6 यहाँ तक तो पहले ही बता दिया था। अब इसके जो आगे बन रहा है ये क्वेश्चन अलग बन गया क्योंकि 2 से अधिक है, 1, 2, 3 है। ठीक है, ये 3 ना होकर के 4 भी हो सकते हैं, उसको भी क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सिस्टम क्या बन रहा है, आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जिससे भी स्टार्ट हो रहा हो, ये बाएं से स्टार्ट हो रहा हो या दाएं से स्टार्ट हो रहा हो। मैंने माना ये बाएं से स्टार्ट हो रहा है, जितनी भी बार आपको बाएं मिले, कितना भी लंबा क्वेश्चन हो, 4 बार बाएं मिले, 2 बार बाएं मिले, 3 बार बाएं मिले, आप उतनी ही बार उसे माइनस कर देंगे। जैसे बाएं से 7 में से जितनी भी बार आपको बायां मिलेगा उसे आप माइनस करते चले जाएंगे और इसके विपरीत में जितनी भी बार दाएं मिलेगा उसको ऐड करते चले जाएंगे, तो आपको आंसर आ जाएगा। वहीं अगर यहाँ पे दायां दे रखा हो, यहाँ पे अगर दायां दे रखा हो तो आप दाएं दाएं को माइनस करेंगे और बायां जो मिलेगा उसको ऐड करेंगे। तो देखिए हम बाएं से स्टार्ट करते हैं, फिर एक दाएं वाला भी क्वेश्चन लेकर के देखेंगे, या आपको नॉर्मल दाएं से तो निकाल ही देंगे। कैसे, पहले मैं देख लेता हूँ इसको। बाएं से 7, मैंने यहाँ पे 7 लिख लिया। फिर दाएं से 6, तो यहाँ पे मैंने 6 लिख लिया। फिर आप बाएं से 4, तो बाएं माइनस करेंगे आप, ठीक है। 7 और 6 13 में से आप 4 माइनस करेंगे, कितने बचे? 9। बात क्लियर है। दोनों को ऐड किया मैंने, क्यों ऐड किया? क्योंकि बाएं दाएं दोनों को ऐड कर दिया। फिर बाएं आ गया, बायां बायां माइनस हो जाएगा, तो इसमें से हमने 4 को माइनस कर दिया तो 9 बच गए। अब 9 कहां से बचे, लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट से, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में था बायां, तो बाएं से 9वां क्या होगा? आई। वहीं एक बार क्वेश्चन को अलग चेंज करके देखिए, अगर यहाँ पे दायां होता तो आप क्या करते? सिर्फ ये समझिए दायां होता है यहाँ पे, तो आप क्या करते? टोटल जितने भी अक्षर होते हैं, जितने भी लेटर होते हैं 26,
उसमें से एक ऐड करते, उसमें से ऐड करके इसको माइनस कर देते, 27 में से 9 आप कम कर देते, जो भी आपका आता वो लेफ्ट से निकल आता। अगर यहाँ पे राइट होता तब, यहाँ पहले से लेफ्ट दे रखा है तो आंसर आपका आई आ गया। बात समझ में आई? आगे एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें 4 लेटर होंगे, ठीक है, ये 4 संख्याएं होंगी। अभी तो 3 है इसमें, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 संख्या दे रखी हैं। और कैसे? बाएं से 6 के दाएं 5वें, बाएं से 6 के दाएं 5वें के बाएं 4 के दाएं तीसरा, ठीक है ना। बाएं से 6 के दाएं 5वें के बाएं 4 के दाएं तीसरा, और भी कितना लंबा हो कोई दिक्कत ही नहीं है। स्टार्टिंग कहां से हो रही है? बाएं से। मैंने ठीक है बाएं लिख लिया। यहाँ पे कितने बाएं हैं? 1 और 1 2, बाकी सभी दाएं दाएं। तो मैं क्या करूंगा, 6 यहाँ पे लिखता हूं 6, आगे दाएं हैं ऐड कर देंगे 5, बात क्लियर है। आगे बाएं हैं माइनस कर देंगे 4, ठीक है। आगे दाएं हैं प्लस कर देंगे 3, प्लस कर देंगे 3। तो देखिए यहां से आप देखिएगा 11, और 11 में से आप 4 कम करेंगे तो कितने आ गए? 11 में से 4 कम करेंगे तो आपके आ गए 7, ठीक है। और 7 में आप 3 ऐड कर दीजिए, कितने हो गए? 10। तो 10 आपका क्या आंसर है? कहां से आएगा? लेफ्ट से। लेफ्ट से क्यों आएगा? तो आपने ध्यान रखना क्योंकि यहां पे भी बायां था। तो लेफ्ट से 10वां क्या होगा? जे। तो इसका आंसर क्या है? जे। सिंपल तरीके से आपको ऐसे देखना है। आगे और भी कोई क्वेश्चन आपको आएगा तो आप ऐसे ही करते चले जाएंगे, सिंपल तरीका है। अभी हमने 2 टाइप क्लियर कर लिए हैं। कौन कौन से टाइप? नॉर्मल टाइप, और इससे पहले हमने किया था रिवर्स टाइप। रिवर्स यानी कि विपरीत, ठीक है, रिवर्स। अब हम करेंगे ऑड और इवन। ऑड इवन क्या होते हैं? इसको देखिए, ऑड या इवन नंबर, इसमें क्या मिलते हैं? जैसे देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा होता है, पहले हम यहाँ पे आते हैं और अब हम करेंगे पहले इवन। इवन नंबर कैसे होते हैं, क्या होते हैं? देखिए, यदि ए से शुरू करते हुए, यदि ए से शुरू करते हुए ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। ये तो आपको एक बताने के लिए दे दिया, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। और प्रश्न कैसे है? प्रश्न कुछ इस तरह से है, कह रहा है कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं 5वां होगा? बाएं से 4 के दाएं 5 होगा, ठीक है। ये सवाल है आपका। पहले हमें इस चीज को समझना है ये क्या है। तो यहां पे आप समझने की कोशिश करना, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। तो मैं ए से शुरू करता हूं और प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाता हूं। कुछ इस तरह से लिखते हैं ए बी सी डी, और आगे चल के एक्स वाई जेड, यही सारी चीजें होती हैं। अब कह रहा है ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। तो मैं ए से शुरू कर रहा हूं, पहले मैं ए को हटाता हूं, फिर दूसरा अक्षर, एक को छोड़ करके दूसरा सी हटा दिया, ठीक है। ए बी सी डी ई और एफ ये आ जाएगा, फिर मैंने ई हटा दिया। आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। और फिर हम क्या करेंगे? फिर हमने हटा दिया एक छोड़ करके वाई को। ऐसे हम आगे अब चलते चले जाएंगे। तो ये क्या हुआ? एक ए से छोड़ के प्रत्येक दूसरा अक्षर हमने हटा दिया, ये सीरीज बन गई ये वाली, ठीक है। अब आगे कह रहा है हमने क्या करना है, बच कितने रहे? बी डी एफ। चलिए हम बी डी एफ को यहां लिख लेते हैं, बी डी एफ। आगे भी यही सीरीज चलती रहेगी और बच क्या रहा है? एक्स और जेड। अब यहां देखिए आप, अगर आप नॉर्मल तरीके से देखें तो सीरीज क्या बन रही है? ये बन रहा है 1 2 3 और आगे भी ऐसे ही चला जा रहा है 12 और ये 13, ठीक है। क्योंकि एक तरफ से आप टोटल कितने अक्षर होते हैं? टोटल कितने अक्षर होते हैं? 26। अब एक हट गया, एक दूसरे को छोड़ के एक हट गया, 13 बच गए, ठीक है। अब 13 यहां से देखिए आप, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और आगे भी ऐसे ही चले जा रहे हैं। और उसके बाद ये वैसे नॉर्मल क्या होता है? ये नॉर्मल कौन सा अक्षर होता है? ये होता है दूसरा, ठीक है। डी कितना होता है? 4। एफ कितना होता है? 6,
ठीक है। और ये कितना होता है x होता है 24 और ये होता है 26। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आप देखिए इन दोनों में क्या चीज एक कॉमन हो रही है। कॉमन ये हो रही है कि आप 1 का 2 हो रहा है, 2 को 4 हो रहा है, 3 का 6 हो रहा है, 12 का 24 हो रहा है, 13 का 26 हो रहा है। मतलब दोनों की 2 बार गुणा हो रही है ना, 2 की गुणा हो रही है। तो हम एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, गुणा, 2 का गुणा हो रहा है। आगे भी आप इसी चीज का ध्यान रखना है आपको। देखिए जैसे बाएं से 4 के दाएं 5वां, यहाँ बायां है यहाँ दायां है, दोनों क्या हो जाएंगे प्लस। 5 और 4 कितने हो गए 9, 5 और 4 कितने हो गए 9। क्या 9 आई होता है, आई आंसर है इसका? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका आंसर आप देखिए जब आप यहाँ पे 9 लिखेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 आगे चलता चला जाएगा और यहाँ पे 9, क्योंकि हर अक्षर का 2 गुना हो रहा है ऊपर, इसका जो प्लेस है वो 2 गुना है, तो 9 दूनी 18। इसका आंसर हो जाएगा 18 और 18 पे क्या होता है आर, तो इसका आंसर क्या है आर। बात क्लियर हो गई? बात आपकी समझ में आई? हमें हमेशा क्या करना है, जब भी इवन नंबर दे रखा हो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 इस तरह से आपको दे रखा हो, तो आप क्या करेंगे उसमें, आप उसमें इवन नंबर में आप हमेशा स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर नहीं सॉरी 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 का गुणा किया मैंने, 9 दूनी 18, 18 मतलब आर। लेफ्ट से पूछ रहा है आर। अगर यही कंडीशन, एक चीज ध्यान रखना, अगर यही कंडीशन राइट से पूछता तो आप 27 में से माइनस नहीं करते 9, आपको कितने में से करना होता, क्योंकि लेटर यहाँ पे 13 है, आपने 13 क्योंकि एक तो हटा दिया ना, एक हटाते चल रहे हैं, 26 होते हैं टोटल, 13 हैं, 13 में एक ऐड करना है 14, और 14 में से आपको माइनस करने कितने 9, तो आपका लेफ्ट से आ जाता। अगर यहाँ दायां दे रखा होता तो बात समझने की कोशिश करना, यहाँ से पहले से लेफ्ट कह रहा है तो 18 मतलब आर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे आगे। एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे मैंने अभी आपको ये बाएं से बताया है ना, 2 गुना कर देंगे, 2 18 मतलब आर। देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दाएं से 7वें के बाएं तीसरा, दाएं से 7वें के बाएं तीसरा, दाएं से 7वें के बाएं तीसरा इवन में है। तो देखिए यहां पे 7 और 3 10 हो गए, 10 हो गए कहां से, दाएं से, राइट से 10, क्योंकि यहाँ दायां दे रखा है। अगर यहाँ बायां होता तो लेफ्ट से 10वां होता, जे आंसर सॉरी 10 का 2 गुना कर देते तो आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये दाएं से दे रखा है, दाएं से राइट से दे रखा है 10वां, तो आप क्या करेंगे, इनमें कितने होते हैं टोटल, होते हैं इनमें 13 लेटर। ठीक है, टोटल 26 होते हैं, जब एक एक हटता चला गया तो 13 बच गए, 13 और 1 14 प्लस कर देंगे, एक ज़्यादा करेंगे तो 14 में से आप 10 कम करेंगे, माइनस करेंगे 10 ये वाले, तो कितने बच गए 4। अब 4 का 2 गुना कर दीजिए आप, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 जब करेंगे तो 8 आ गया आपका H, और H क्या है आपका सही आंसर। बात क्लियर है? आपका बाएं से भी हो गया क्लियर, दाएं से भी हो गया क्लियर। अब हमने इवन क्लियर कर लिया, रिवर्स क्लियर कर लिया, नॉर्मल क्लियर कर दिया, और इवन भी क्लियर कर दिया। अब ऑड वाला क्लियर करेंगे। ऑड वाले में क्या करना होता है, सिंपल यही तरीका है, थोड़ा सा चेंज है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। इवन क्या, इवन में क्या होता है, मैंने बताया 2 गुना होता है। ठीक है, अब जैसे आपको दे रखा हो, ये ध्यान रखना, इसको मैं मिटा देता हूं अभी, आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, इसका कोई काम है नहीं अभी, इसका काम समाप्त हो गया। दूसरा कह रहा है आपसे, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब क्या करेंगे। ठीक है, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो समझने की कोशिश करना, ए बी सी डी ई एफ और ऐसे आगे चल के एक्स वाई जेड। अभी मैं दूसरे अक्षर को हटा रहा हूं तो समझने की कोशिश करना, बी से शुरू करते हुए बी शुरू किया, डी हटाया, एफ हटाया, और आगे भी हम ऐसे ही चलते चले जाएंगे, एक्स हटाया हमने और जेड हटाया। अब कौन कौन सा हमारे पास रह गया, हमारे पास रह गया ए सी ई वाई, यही तो रह गया। इनकी नॉर्मल तरीके से हम देखें तो 1 2 3 और ये कितना होता है, ये होता है
26, नहीं सॉरी, तो देखिए बच को कितना गया हमारा A C E आगे चल के Y, तो ये देखिए 1 2 3 और ये कितना होता है 13, ठीक है, लास्ट 13 ही तो होते हैं टोटल लेटर। अब इनका आप देखिए ये नॉर्मल ओरिजिनल जो बनती है संख्या वो क्या बनती है, ये पहले पे आता है, ये तीसरे पे आता है, ये पांचवीं पे आता है और ये कितने पे आता है 25 पे आता है। अब इनको एक बार आप ऑब्जर्व करेंगे तो 1 का 1 हो रहा है, इसे छोड़ दो अलग, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का 3 हो रहा है, मतलब 2 दूनी 4 माइनस 1, 2 गुणा होकर के 1 घट रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना है इस वाले में, ऑड वाले में क्या करेंगे, गुणा करेंगे 2 की और माइनस कर देंगे 1। क्लियर है? तो 2 दूनी 4 माइनस 1, 3 दूनी 6 माइनस 1 5, 13 दूनी 26 माइनस 1 25। अब वही आपको क्वेश्चनों में फिट करना है। क्वेश्चन आपको कैसा देखने को मिलेगा, क्वेश्चन होगा ऐसा, दाएं से 4 के बाएं पांचवा, पहले हम बाएं से करके देखते हैं, बाएं से 5 के दाएं चौथा, बाएं से 5 के दाएं चौथा, ये आपको दे रखा है। अब कैसे करेंगे इसको, मैंने अभी आपको बताया बायां और दायां दे रखा है, तो 5 और 4 9, ठीक है, ये आ गया 9। अब बाएं से दे रखा है, ये बाएं से तो आया 9 और बाएं से 9 आया है, तो आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे 2 का, माइनस कर देंगे 1, 9 दूनी 18 माइनस 1 17, 17 पे क्या होता है माइनस 1, ये हो गया 17 और 17 होता है Q, तो इसका सही आंसर क्या हो गया Q। बात क्लियर है? ऐसे अगर आपको यहाँ दायां दे रखा होता, जैसे मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको दायां, तो देखिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत तो नहीं है। दाएं से 4 के बाएं पांचवा, दाएं से 4 के बाएं पांचवा, ये क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए तो कैसे करेंगे आप, दायां और बायां, मतलब कहने का ये है दोनों ऐड हो जाएंगे, दायां और बायां दोनों ऐड हो जाएंगे और स्टार्ट कहां से होगा, दाएं से। 5 और 4 9 हो गया। क्या 9 दूनी 18 माइनस 1 हो जाएगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ दाएं से स्टार्ट हो रहा है, ये किससे हो रहा है, दाएं से। हमेशा हमें कहाँ से निकालना है, बाएं से। ये दाएं से आ गया, इसका हमें बाएं करना है। टोटल अक्षर कितने होते हैं 13 और हमें एक ऐड करना है 14। 14 में से आप 9 माइनस करेंगे, कितने हो गए, 14 में से 9 माइनस करेंगे तो 5 हो गए, ठीक है। अब 5 का आप 2 गुना करके 1 माइनस कर दें, 5 दूनी 10 माइनस 1 9। अब 9 आ गया, इसका 9 आ गया, 9 का मतलब क्या हो गया I, इसका आंसर क्या है I। इसमें आपके 4 टाइप क्लियर हो गए, रिवर्स, नॉर्मल, ऑड, इवन, सारी टाइप क्लियर हो गए। अब हम इसमें जो है एक टाइप और रह गया है, वो क्या होता है, जिसमें 2-3 तरह के सवाल देखने को मिलते हैं, उसको क्लियर कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।